एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईएसआर एकेडमी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस जोश से भरे हुए हम लोग अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर अपना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग समझने वाले हैं अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दिए गए उन दो ग्राफों का मतलब जो आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। बड़े भयंकर लग रहे होंगे यार। वहां पे आपको 3 लाइन दिया गया है, कोई एक पॉइंट पे यहां मिल रहा है, कोई एक पॉइंट पे यहां मिल रहा है। समझना कैसे है? आप लोग रट्टा तो मार लोगे मेरे प्यारे बच्चों की उस ग्राफ को हमें याद करना है, पेपर में ड्रॉ करना है, बट जो उसका रियल मीनिंग है वो ग्राफ बना कैसे है वो आज मैं आपको समझाऊंगा। समझ गए? और अगर आपने एक बार मेरी इस ट्रिक को समझ लिया, मतलब ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट ही है, अगर आप एक बार ये आपके जहन में उतर गया तो आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के किसी भी ग्राफिकल सवाल को कभी रॉन्ग नहीं करोगे, कभी भी रॉन्ग नहीं करोगे। चलो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम हमने यहां तक देखा हुआ था, ठीक है, लास्ट टाइम हमने यहां तक देखा हुआ था। चाहिए तो मैं आपको एक बार फिर से पूरा एक्सप्लेन किए देता हूं, ठीक है? चाहिए तो मैं आपको फिर से पूरा एक बार एक्सप्लेन किए देता हूं, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, एक बार हम लोग वापस पढ़ लेते हैं, ठीक है? मैं एक बार ये ग्राफ पूरा फिर से रीड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए, ठीक है? चलो अब देखो यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। सपोज करो अपना ये एक सर्किट है जहां पे ये एक चैम्बर लगा हुआ है, इसके अंदर वैक्यूम है और यहां से लाइट एनर्जी अंदर आ रही है, ठीक है? यहाँ पे कैथोड ट्यूब है, यहाँ पे एनोड ट्यूब है। मैंने कोई भी पोटेंशियल एनर्जी इसको अभी तक दिया हुआ नहीं है, मतलब मैंने कोई भी बैटरी नहीं लगाया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे अमीटर और यहाँ पे वोल्टमीटर लगा हुआ है। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों की अगर यहाँ पे लाइट गिर रही होगी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होंगे, और एक आधा इलेक्ट्रॉन जिसके पास, जैसे कि मेरा ये मत लिखिए यार आप लोग, ये मत लिखिए यहाँ पर, ठीक है? चलिए, जैसे कि मानिए कि अपना जो एनर्जी ऑफ फोटोन का इक्वेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है? अब ध्यान देना आप लोग मेरे प्यारे बच्चों कि वर्क फंक्शन तो इलेक्ट्रॉन ने वहां से निकलने में यूज कर लिया होगा, और इनके जो निकल गए हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकल गए, उनके पास क्या बचा होगा? काइनेटिक एनर्जी बचा होगा। और जो काइनेटिक एनर्जी लिए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, मान लो कि कुछ ना कुछ तो खर्चा हुआ होगा, मैक्सिमम नहीं लिखते तो ही ठीक है, ठीक है? मान लो जो एनर्जी बचा होगा वहां पर क्या हुआ होगा, यहां पर यूज हो गया होगा किसी टक्कर मारते मारते। मान लो एक आधा इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाते हैं, मान लो एक आधा इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके जस्ट यहां पहले एक इलेक्ट्रॉन ने अपना दम तोड़ दिया, किसी ने यही तोड़ दिया, कोई बीच में आके अपना जान छोड़ रहा है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर बैटरी नहीं है तो कुछ 2-4 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे होंगे, थोड़ा तो करंट शो हो रहा होगा। मतलब जब ईएमएफ अपना जीरो होगा, तो वहां पे थोड़े से करंट की वैल्यू होगी। जब ईएमएफ अपना जीरो होगा तो थोड़े से करंट की वैल्यू होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, ठीक है? जब ईएमएफ जीरो होगा तो थोड़े से करंट की वैल्यू होगी। अब आगे देखिए, जब ईएमएफ जीरो है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने लगाया अपना शातिर दिमाग एकदम, मैंने अब दिया इसको बैटरी का सहारा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? अब मैंने क्या दिया इसको, मैंने दिया इसको बैटरी का सहारा। चलिए मैं बैटरी का सहारा देता हूं इसको। अब दिया मैंने इसको बैटरी का सहारा, माइनस इंटू प्लस। मैंने क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसको अब बैटरी का सहारा दिया। और यहाँ पे आप लोग इसको बंद भी रख सकते हैं, या फिर आप लोगों को की रखना है तो आप लोग की भी रख सकते हैं, लेकिन की मुझे क्लोज ही रखना है, ठीक है? तो इससे अच्छा मैं इसको बंद ही रखता हूं। अब ध्यान दीजिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों कि जब मैंने इसको बैटरी का सहारा दिया, वो भी कौन से वोल्टेज का, मैंने इसको सहारा दिया है वेरिएबल वोल्टेज का, कि मैं वोल्टेज को अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूं। मैंने वोल्टेज थोड़ा सा इंक्रीज किया, मान लो मैंने वोल्टेज किया 2 वोल्ट, तो क्या होगा बच्चों, एनोड देखो पॉजिटिव वाले साइड से कनेक्टेड है, एनोड पॉजिटिव वाले साइड से कनेक्टेड है, मींस एनोड इज हाईली पॉजिटिवली चार्ज, एनोड इज हाईली पॉजिटिवली चार्ज। और जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज होने के बाद में इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थोड़ी सी कम एनर्जी होने की वजह से अपनी जान छोड़ दे रहे, दम तोड़ दे रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होंगे, वो यहां पहुंचने लगेंगे, मींस करंट की वैल्यू क्या होगी, मींस यहाँ पे
करंट की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मान लो मैंने क्या कर दिया, मैंने 4 वोल्ट कर दिया। 4 वोल्ट करने के बाद क्या होगा, इट इज मोर हाईली पॉजिटिवली चार्ज। ये और इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी ओर, ये और इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी ओर। मतलब क्या होगा, करंट की थोड़ी वैल्यू और बढ़ जाएगी। मान लो मैंने अब इसकी वैल्यू कर दी 6 वोल्ट। मेरे प्यारे भाई, इट इज मोर हाईली पॉजिटिवली चार्ज, ये और इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी ओर। क्या होगा, करंट की वैल्यू और बढ़ जाएगी। मान लो मैंने 8 वोल्ट कर दिया मेरे भाई, अब तो खींचने ही लगेगा। ये क्या करेगा, ये खींचने लगेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मान लो ये हो गया 10 वोल्ट, ये क्या हो गया, 10 वोल्ट हो गया। और मेरे प्यारे भाई, अब एक बात बताइए, इसने सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया। क्या किया इसने, सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया। मतलब करंट की वैल्यू थोड़ी सी और इंक्रीज होगी। ठीक है, करंट की वैल्यू थोड़ी सी और इंक्रीज होगी। बट अब एक बात बताइए कि जो यहाँ पे कैथोड लगा हुआ है, जिसका आपके बुक में नाम है एमिटर और एनोड वाले जगह पे नाम लिखा है कलेक्टर। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये जो प्लेट लगा हुआ है मेरे प्यारे भाई, क्या यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिमिटेड नहीं होंगे, डेफिनेटली लिमिटेड होंगे। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि यहां से सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके होंगे, तब मैं वोल्टेज कितना ही बढ़ा दूं, मैं एनोड को कितना ही पॉजिटिवली चार्ज क्यों ना कर दूं, मैं एनोड को कितना ही पॉजिटिवली चार्ज क्यों ना कर दूं, वो अब इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकाल सकता। कितने ही फोटॉन्स गिरते रहे, क्या फर्क पड़ता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो बचे ही नहीं है। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा मेरे प्यारे भाई, जब यहां पर क्या होगी, करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। जब यहां पर क्या होगी, करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। और इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा सैचुरेशन करंट। क्या बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा सैचुरेशन करंट। ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, सैचुरेशन करंट बोलूंगा। इतना पार्ट आपको समझ में आया, कोई दिक्कत। अब इसके बाद वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। हालांकि वोल्ट की वैल्यू ये जो यहाँ पे थी, सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए थी, बट मैं यहां से इसको अभी रफ किए देता हूं। मतलब वोल्टेज बढ़ता रहता है, वो 2-4 वोल्टेज भी रख सकते हैं, बट मैंने एग्जांपल दिया था सिर्फ। ठीक है, तो ये लाइन में भी मैं थोड़ा सा स्ट्रेट किए देता हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, रुकिए यार, थोड़ा ढंग से बनाया जाए। चलिए, ठीक है, आइए अब ध्यान से देखिए। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट अपना ये है मेरे प्यारे बच्चों, चलो मैंने माना पोलैरिटी उल्टा कर लेते हैं। अब मेरे मन में आया मेरे प्यारे भाई कि मुझे अब पोलैरिटी उल्टा करना है, तो एक काम करता हूं, मैं पोलैरिटी उल्टा कर देता हूं इसका। मैंने क्या किया, मैंने बैटरी की पोलैरिटी ही उल्टी कर दी। मेरा दिमाग घूम गया है मेरे प्यारे भाई। अब मैंने बैटरी की पोलैरिटी ही उल्टी कर दी। अभी भी ये वेरिएबल है, ठीक है, समझ गए। अभी भी ये क्या है, अभी भी ये वेरिएबल है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। यहाँ पर अब देखो, ये ईएमएफ यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। माइनस मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू नेगेटिव है, गलत, वो उस ओर है, इसके लिए माइनस लिख रहे हैं बस, बाकी वैल्यू तो उसकी पॉजिटिव में होगी। अब समझना एक बार मेरे प्यारे भाई, जब मैंने इसकी पोलैरिटी को ही चेंज कर दिया, जब मैंने इसकी, हाँ ये डायग्राम आपको फिर से बनाना है दोबारा इसके नीचे, ठीक है। जब मैंने इसकी पोलैरिटी को ही चेंज कर दिया, तो अब सीन क्या हो रहा होगा मेरे प्यारे भाई, अब नजारा ही दूसरा होगा। नाम भले एनोड हो, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये भाई साहब क्या बनने वाले हैं, अब ये भाई साहब बनने हैं हाईली नेगेटिवली चार्ज। क्यों, नेगेटिव पार्ट इज कनेक्टेड टू दिस पार्ट, नेगेटिव पार्ट इज बैटरी का नेगेटिव हिस्सा इस हिस्से से कनेक्टेड है, इस प्लेट से कनेक्टेड है। नाउ दिस प्लेट इज हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड। तो यहां से अब जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये उनको क्या करेगा, ये उनको रिटर्न भेजेगा, ये उनको रिटर्न भेजेगा। इलेक्ट्रॉन यहां आ तो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन यहां आ तो रहे होंगे, लेकिन उनको रिटर्न भेजेगा। बट इलेक्ट्रॉन के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनके पास क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। मैंने वोल्टेज थोड़ा सा इंक्रीज किया मेरे प्यारे बच्चों, 0 के हो रहे ना, यहाँ पे 1 2 3 4 10 तक की वैल्यू होगी। क्या हो रहा है, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है मेरे प्यारे भाई, बस नेगेटिव साइड में लिखिए, कंफ्यूज मत होना। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, वोल्टेज इंक्रीज किया।
तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, जब यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ होगा बट एकाक इलेक्ट्रॉन तो पहुंच रहा होगा ना मेरे प्यारे बच्चों। वोल्टेज इंक्रीज करने पर भी थोड़ा सा करंट क्या हो रहा था, शो हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ तो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है। मैंने वोल्टेज की वैल्यू थोड़ी और दी, फिर भी थोड़ा करंट पहुंच रहा है। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स के पास अभी क्या, उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या मेरे प्यारे बच्चों, उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, फिर मैंने क्या कि और नेगेटिवली चार्ज किया, फिर भी पहुंच रहे। फिर मैंने इतना नेगेटिवली चार्ज कर दिया मेरे प्यारे बच्चों कि इस एक्सिस पे तो करंट की वैल्यू 0 होगी। मैंने क्या किया, इसको हाईली नेगेटिवली चार्ज कर दिया अब कि वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बियर करने वाले इलेक्ट्रॉन को भी लौटा दे रहा है मेरे प्यारे भाई। बाकी इलेक्ट्रॉन तो उसका सामने कुछ है ही नहीं, जिन्होंने एनर्जी लूज की है बाहर निकलते वक्त। बट अब ये प्लेट इतना नेगेटिवली चार्ज हो गया है कि ये हाईली नेगेटिवली कि उस इलेक्ट्रॉन को भी पीछे फेंक दे रहा है जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। समझ गए? मतलब अब इस प्लेट के ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लग रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो यहां पे एमीटर में एक भी करंट शो नहीं होगा, मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। और इस एक्सिस पे करंट की वैल्यू 0 होती है। समझ गया? यहां पर ये क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट होगा। बट वेट करो, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेता हूं, थोड़ा सा अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेता हूं मैं, या फिर मैं पूरा ही थोड़ा अच्छे से ड्रॉ किए लेता हूं ताकि कर्व एकदम प्रॉपर दिखे। ठीक है, कर्व अपना ऐसा होता है कुछ, ये जो पॉइंट है अपना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट है अपना V नॉट का होता है, इसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। कि मैंने इतना पोटेंशियल दे दिया मेरे प्यारे भाई कि वो क्या आ गया, उसको रोकने में वो सक्षम होगा। किसको? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बियर करने वाले इलेक्ट्रॉन को। ये अपना होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अपना क्या होगा, ये अपना होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि जिस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी उसका क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी कहां गई उसकी जब वो रिटर्न हो गया? तो मेरे भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। और आपने इलेक्ट्रोस्टैट में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मेरे प्यारे भाई, EV नॉट। तो अब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब वो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे ये जिस वोल्टेज से कन्वर्ट हुई होगी, मतलब जिस वोल्टेज के पीछे गई होगी, EV नॉट, अब उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। EV नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं है? बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिटर्न लौट रहा है ना, क्या हो रहा है, रिटर्न लौट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, EV नॉट अपने को मिल जाएगा। समझे? क्लियर एकदम, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू EV नॉट। चलिए, क्लियर है एकदम यहां तक? आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? चलिए, आपको यहां पे इस हिस्से के लिए ये साइड प्लस होगा, इस हिस्से के लिए पोलैरिटी चेंज करनी होगी, प्लस और माइनस करना होगा अपने को। ठीक है, चमका एकदम, बहुत बढ़िया। चलो अब ध्यान दो, यहां पे ग्राफ है इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम, और यहां पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सैचुरेशन फोटो करंट। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता है, देखो मैं आपको अभी रीजन यहां पे बताऊंगा, थोड़ी देर के लिए सिर्फ ध्यान में रखो कि आप ये ग्राफ आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ध्यान में रखो सिर्फ कि ये ग्राफ आपका कैसा होता है। ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्राफ आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये ग्राफ कैसा होता है आपका, ये ग्राफ आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में ये ग्राफ भी आपका कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्राफ भी आपका कांस्टेंट होता है। क्यों होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। और ये ग्राफ आपका क्या होता है, ये यहां से स्टार्ट होता है जहां पर इसकी वैल्यू होती है F0, जिसको मैं बोलता हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको मैं क्या बोलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, जिसको मैं बोलता हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलता हूं। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग इनको ड्रॉ कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब चाहिए तो स्क्रीनशॉट इसका भी मार लो यार, इसका भी मार लो। ठीक है, मार लो इसका भी। ठीक है बच्चों, चलो आई होप कि आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। बच्चों देखो, ये जो ग्राफ्स है ना, आपने सैचुरेशन फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम स्ट्रेट लाइन आया है, फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट आया है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगेन यहां पर इंटेंसिटी वर्सेस मैक्सिमम
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट आया है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आया, और ये जो फ्रीक्वेंसी है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एक अपने को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए जीरो से स्टार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो नहीं होती। समझ गए? इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो नहीं होती, इसलिए यहां से स्टार्ट होता है। समझ गए? चलिए, कोई बात नहीं। अब यहां देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर एक बार आप इसको इमेजिन कीजिए कि अगर अपने को इन ग्राफ्स को अच्छे से याद करना हो तो सिर्फ दो चीजें मेरे प्यारे भाई, एक है आपका इंटेंसिटी और एक आपका फ्रीक्वेंसी। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। समझ गए? ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। दो मिनट रुकिए जरा आप। ठीक है बच्चों, आ जाओ। और थोड़ा सा ना एक इमेज ऐड करना था। ठीक है, चलो। तो अब ध्यान देना, मैंने आपको सिर्फ बोले हैं दो वर्ड्स, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। अब बोलोगे सर ये एनिमल मूवी वाली बंदूक की क्या काम है यहाँ पे, ये छोटे से रिवॉल्वर का क्या काम है वहां पे? ठीक है, बंदूक नहीं, यहाँ पे गोली नहीं मारनी है अपने को। मैं सिर्फ इसकी हेल्प से आपको समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान देना एकदम। आइए, मैंने क्या बोला? मैंने आपको सिर्फ दो वर्ड बोला। अगर आपको ये दोनों वर्ड समझ गए क्या, एक आपको फ्रीक्वेंसी का अच्छे से समझ जाता है और एक आपको अगर इंटेंसिटी अच्छे से समझ जाती है, ठीक है, एक आपको इंटेंसिटी अगर अच्छे से समझ जाती है तो आप लोग टैकल कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए अभी यहाँ पे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। अब एक बात बताइए मुझे प्यारे बच्चों, अगर एक बात बताइए, आप सबको फॉर्मूला मालूम है, आप सबको फॉर्मूला पता है कि E इक्वल्स टू HF होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू HF। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ रहा है, हाँ या ना? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ रहा है मेरे प्यारे भाई। क्या बढ़ रहा है मेरे प्यारे भाई? एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ रहा है। मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। समझ गए? एनर्जी ऑफ फोटोन यहाँ पे क्या होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन के बाद में एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक बात बताइए आप लोग मुझको प्यारे बच्चों, वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट होता है, मटेरियल का मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ेगा, हाँ या ना? बढ़ेगा ना? एक बात बताइए, हमने अभी वहां पे देखा था पोलैरिटी चेंज करने के बाद में इसका फॉर्मूला क्या मिला था, ईवी नॉट मिला था मेरे प्यारे बच्चों। अब एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कांस्टेंट है, तो वी नॉट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बनेगा। तो वी नॉट मेरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। क्या बच्चों, वी नॉट की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब किसकी वैल्यू बढ़ रही है? स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। मतलब देख रहे हो इन शॉर्ट कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा तो एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा, मींस फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। क्या? फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। समझ गए? कोई प्रॉब्लम यहां पे आपको नहीं। मैं गन के एग्जांपल से भी अभी आपको समझाऊंगा, सिर्फ इतना समझो भी, एनर्जी ऑफ फोटोन, मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ा, मींस एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद में, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे भाई, वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है, वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है, तो क्या हुआ, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ेगी। अगर वो बढ़ रही है तो के मैक्स का फॉर्मूला था एवी नॉट, ई तो कांस्टेंट है, अगर के मैक्स बढ़ रहा है तो वी अपना वी नॉट ही बढ़ेगा। और अपना वी नॉट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट बढ़ रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब अपना सब कुछ बढ़ रहा होगा एनर्जी के टर्म्स में। समझ गए कि नहीं? समझे? एकदम समझ गए। वी नॉट बढ़ेगा तो अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा होगा, सब किसकी वजह से, फ्रीक्वेंसी की वजह से। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ एकदम? चलिए, मतलब सब केस कौन से टर्म में, एनर्जी के टर्म में, सब कौन से टर्म में, एनर्जी के टर्म में। अब आते हैं इंटेंसिटी के ऊपर। मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, आपको पहले यहां पे इसका मतलब अच्छे से समझना होगा, ठीक है। सपोज करो कि आपके पास एक रिवॉल्वर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 बुलेट्स हैं,
ठीक है, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 6 बुलेट रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 6 रिवॉल्वर है, 6 बुलेट है, और यहां पर मैं बुलेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं फोटॉन से। समझ गया मेरे प्यारे, मैं यहां पर बुलेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं फोटॉन से, मैं यहां पर बुलेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं फोटॉन से। एक बात बताइए कि अगर मैं यहां पर, अगर मैं अभी यहां पर आपको एक फोटोन की एनर्जी बोल दूं, मतलब मैं एक बुलेट की एनर्जी आपको यहां पे बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई, ये है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये है मेरे प्यारे भाई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ये कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, अगर मैं यहां से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की एनर्जी है, और एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मेरे प्यारे भाई, मतलब वर्क फंक्शन की जितने की उसको नीड है, वो वैल्यू है आपके लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको कितना मिलने वाला है मेरे प्यारे भाई? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आपने क्या किया, आपने 6 गोलियां ली किसकी? फोटॉन्स की, और 6 इलेक्ट्रॉन्स को मार दी, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर निकल गए। ठीक है, अब फिर उसके बाद में आपने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा मेरे प्यारे भाई? फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा? एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा। मतलब कि ध्यान से देखो, यहां पर मैंने क्या किया, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो एनर्जी ऑफ फोटोन अब मैंने कितना कर दिया? 10 से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया। जो काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी मेरे प्यारे भाई? यहां के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। वर्क फंक्शन अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा, क्योंकि फोटोन की एनर्जी बढ़ने से मटेरियल को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ने वाला, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। तो अब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मेरे प्यारे भाई? मैक्सिमम 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। समझ गए क्या होगी? 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, कि जब हमने पोलैरिटी चेंज की थी, तो उस पोलैरिटी के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो रिटर्न बैक हो रहा था। वो क्या हो रहा था मेरे प्यारे बच्चों? वो रिटर्न बैक हो रहा था। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, अगर 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा होगा, तो सामने वाले प्लेट को अपना पोटेंशियल और इंक्रीज करना होगा ना उसको रिटर्न भेजने के लिए। समझने की बात, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी? फिर इंक्रीज होगी पोटेंशियल चेंज होने के बाद। अगर मैं चाहता हूं कि सबके सब क्या हो जाए? रिटर्न हो जाए। समझे? क्लियर हुआ यहां पे आपको? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलो आ जाओ, अब देखो, अब एक वर्ड है आपका जिसका नाम है इंटेंसिटी। ठीक है, क्या नाम है उसका? इंटेंसिटी है। देखो, इंटेंसिटी का सीधा सीधा मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन से। ये आप सबको ही मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी है लाइट की, मतलब मैंने क्या किया? मैंने फोटॉन्स का रेट बढ़ा दिया, मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर दिया मेरे प्यारे, मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर दिया। देखो, सबसे पहले मेरे पास कितनी गोलियां थी? 6 गोलियां थी। लेकिन अब मेरे को क्या करना है? मेरे को इंटेंसिटी बढ़ाना है। मैंने क्या की? मैंने इतने मुंह वाली बंदूक ले आई, अब मैं इससे फायर कर रहा हूं, तो मैंने एनर्जी इतनी ही रखी। मेरे को एनर्जी अब 10 ही रखनी है, बट मैंने क्या किया? मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी। मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी। एक बात बताओ, मैं अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। ठीक है, 1000 फोटोन पे 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, 2000 फोटोन पे 2 इलेक्ट्रॉन, 3000 फोटोन पे 3 इलेक्ट्रॉन, 4000 फोटोन पे 4 इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान देना आप लोग कि अगर यहां पे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। हाँ या ना? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ रहा है ना। अब इंटेंसिटी मेरा किस पे डिपेंड होता है मेरे प्यारे भाई? नंबर ऑफ फोटोन के ऊपर। ठीक है, अब अगर मेरा नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो एक टर्म बढ़ने वाला मेरे प्यारे भाई, कौन सा? फोटो करंट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पे आपको इसकी वैल्यू पता होगी मेरे प्यारे बच्चों, NE/T। ये आपका हुआ होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा आपके पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा। समझ गए? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं? फिर से बता दे
बता दो तो मेरे प्यारे बच्चों कि इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज करना, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहा है, फोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है, फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एनर्जीज के लिए मेरे भाई, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो एनर्जी घटेगी, समझ गए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा मतलब मैं एनर्जी बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम करता हूँ मेरे प्यारे भाई तो फोटोन की एनर्जी कम होगी, ठीक है। फोटोन की एनर्जी कम होगी मेरे प्यारे भाई, तो फोटोन की एनर्जी कम हुई तो क्या पता वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में सक्षम ही ना हो। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो एनोड के प्लेट तक पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी या होगी ही नहीं मेरे प्यारे भाई। और जब काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं तो मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो मेरा घट जाएगा, बढ़ाने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। वो पोटेंशियल जो उसको स्टॉप कर रहा है मेरे को मिलेगा ही नहीं। इन शॉर्ट सब सारी वैल्यू घट जाएंगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा एनर्जी बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो वी नॉट ही बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो फोटो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, समझ गए। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे प्यारे भाई, इनको एक नाम और होता है जिनको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मेरे प्यारे भाई क्या होता है ये, फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अब एक चीज ध्यान में रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म बात है मेरे प्यारे भाइयों, ये अगर आपको ग्राफ पे फ्रीक्वेंसी दिखाई दे, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए एक वर्ड ध्यान में रखना आप लोग मेरे प्यारे भाई, एनर्जी। सामने एनर्जी होना चाहिए उसके ग्राफ पे, वरना ग्राफ कांस्टेंट बनेगा। सामने एनर्जी होना चाहिए वरना ग्राफ कांस्टेंट बनेगा। कुछ भी कर दो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ चेंज ही, यहाँ पे जो भी होगा वो फ्रीक्वेंसी के लिए चेंज ही नहीं होगा, समझिए। ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। और अगर यहाँ पर क्या है आपका इंटेंसिटी है, और अगर यहाँ पे आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे आपका इंटेंसिटी, तो इसके साथ में केवल नंबर ऑफ फोटॉन्स देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर फोटो करंट, समझ गए क्या आपका फोटो करंट। एनर्जी के साथ में आपको क्या देखना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी देख सकते हो आप लोग, और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी देख सकते हो, समझ गए। क्लियर है इतना। चलो अब ग्राफ के ऊपर चलते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों। चलो ध्यान दो, यहाँ पर सैचुरेशन फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है तो फोटो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, देख रहे हो, फोटो करंट की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से ये सब कुछ बढ़ गया है, समझ गए। इसलिए स्ट्रेट लाइन आया है। फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, मेरे भाई मैंने क्या किया, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या होता है, एनर्जी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन तो अभी भी उतना ही निकलेगा ना, इलेक्ट्रॉन तो एक ही निकल रहा है। अगर एक 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गोली है या फिर एक 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गोली है मेरे पास फोटोन की, वो मारेगी तो एक ही बंदे को ना, एक गोली दो लोग को तो नहीं मारेगी, क्योंकि यहां पे फोटोन का इंटरेक्शन केवल इलेक्ट्रॉन के साथ में ही होगा, समझ गए। अगर एक मतलब कि अगर यहां पर अपने पास में इसकी गोली है या इसकी गोली है, जाके एक बंदे को लगेगी उसका मौत एक ही बार होगा, ठीक है, बाकी एनर्जी क्या होगी उसमें रहेगी, समझ गए यहां पर। तो यहां पर क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी बढ़ती तो जा रही है लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है। क्यों, आप एनर्जी कितना भी क्यों ना बढ़ा दो, आप एनर्जी कितना भी क्यों ना बढ़ा दो, फोटो करंट तो उतना ही बनने वाला है। क्यों, इलेक्ट्रॉन तो उतना ही निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन तो उतना ही निकल रहा है, समझ गए। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रीक्वेंसी से केवल एनर्जी बढ़ती है। अब यहां पे आ जाओ मेरे प्यारे भाई, एक और बात आपको यहां पर ना, कहां गए मेरे प्यारे भाई, यहां पर आपको सामने ना सिर्फ और सिर्फ नंबर देखना है, यहां पर समझ गए। देखो जैसे कि यहां पे देखो इंटेंसिटी है, फोटो करंट नंबर से रिलेटेड है, स्ट्रेट लाइन। फ्रीक्वेंसी है, फोटो करंट नंबर होता है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी होता है, रिलेशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन आया कांस्टेंट का, ठीक है। यहां पे देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के लिए नंबर चाहिए मेरे प्यारे भाई, क्या चाहिए, इंटेंसिटी के लिए नंबर चाहिए। मैं कितने भी नंबर क्यों ना बढ़ा दूं, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगी। चाहे मैं राइफल वाली वो रिवॉल्वर वाली बंदूक से 100 गोली क्यों ना चला दूं, इंटेंसिटी बढ़ेगी लेकिन एनर्जी तो उतनी ही रहेगी ना, एनर्जी थोड़ी बढ़ने वाली है। फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, एनर्जी एनर्जी, स्ट्रेट लाइन आएगा, बस ये क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगा,
क्यों? क्योंकि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थोड़ी होती है मटेरियल के पास में, इसलिए फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होती। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? तो लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। इतना समझ गया आप सबको मेरे प्यारे भाई? कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं है? चलो यार लिख लो जरा, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है? ये आपको लिखना होगा ना, चलो ये आप लोग लिख लो, इसको लिख लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो इसको। चलो हो गया आप सबका अभी। चलो यहाँ पे आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ पर मेरे को लग रहा है ना, यहाँ पर ना अपने को ना सर्किट डायग्राम भी लेना चाहिए, ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं सर्किट डायग्राम लेता हूँ जरा यहाँ पर, 2 मिनट। ठीक है, थोड़ा ग्राफ अपने को भी समझना चाहिए ना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलो एक ग्राफ यहाँ पर भी, कंट्रोल भी, ठीक है। ये चलो ठीक है, चलिए यहाँ पर अभी अब ध्यान से देखिए बच्चों, इस ग्राफ में कंडीशन क्या लगी हुई है? इंटेंसिटी चेंज करनी है, मतलब क्या करना है मुझे? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है मेरे प्यारे भाई। क्या रखनी है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है। एक बात बता दो आप लोग मेरे प्यारे भाई, मैं इंटेंसिटी बढ़ाया जा रहा हूँ, मतलब मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाया जा रहा हूँ, बढ़ाया जा रहा हूँ, बढ़ाया जा रहा हूँ। एक टाइम क्या आएगा, लाइट बीम बढ़ रही है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे, सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पे जा रहे, पोलैरिटी अब तक चेंज नहीं हुई है। ठीक है, पोलैरिटी अब तक चेंज नहीं हुई है। थोड़ा तुम लोग गायब हो जाओ यार, ठीक है। पोलैरिटी क्या है अभी के लिए? पोलैरिटी अभी यहाँ पे ऐसी है, प्लस माइनस, ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज के साथ। अब ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? वेरिएबल वोल्टेज के साथ में इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने का मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट होगी। ठीक है, क्या होगी यहाँ पर? एनर्जी कांस्टेंट होगी। किसकी? फोटॉन्स की एनर्जी कांस्टेंट होगी, फोटॉन्स की एनर्जी कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब अगर फोटॉन्स की एनर्जी कांस्टेंट होगी मेरे प्यारे भाई, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाए फर्क नहीं पड़ता, एक आए 100 आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, उनकी एनर्जी उतनी है, उनकी एनर्जी उतनी है। तो एनोड कैपेबल है कि नहीं है उनको रिटर्न करने के लिए? बिल्कुल कैपेबल है यार। मैं अगर एक इनफ वोल्टेज दे देता हूं, मैं अगर एक इनफ वोल्टेज दे देता हूं मेरे प्यारे भाई, तो क्या यहां पर ये कैपेबल नहीं है इनको? मतलब एक एक इनफ, जैसे कि मैं उसको बोल देता हूं वो वोल्टेज वी नॉट है, जो इसका क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, उसके ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? वापस हो जाएंगे। तो चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन्स, चाहे कितने भी फोटॉन्स क्यों ना आ जाए मेरे पास, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स क्यों ना, सबके सब रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से ये वाला ग्राफ तो अपने को पहले से पता है मेरे भाई, ये वाला ग्राफ तो अपने को पहले से पता है, पहले रीडिंग में मिल गया था। थोड़ा सा और अच्छा बना दो, ठीक है। अरे भाई ये क्या बन रहा है? ठीक है, चलो, तो ये मेरी वैल्यू थी किसी I1 के लिए, ठीक है, फोटो करंट अपना मतलब किसी इंटेंसिटी 1 के लिए ये वैल्यू है, जिसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस मेरा आया वी नॉट, सॉरी मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल आया वी नॉट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया मेरे प्यारे भाई, मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी। मैंने क्या किया मेरे प्यारे भाई? मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, लेकिन मुझे क्या देखने को मिला? मुझे देखने को मिला भाई उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी भी उतना आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया मेरे प्यारे भाई? मैंने डिक्रीज कर दिया, मैंने इंटेंसिटी डिक्रीज कर दिया। मैंने क्या किया मेरे प्यारे भाई? इंटेंसिटी डिक्रीज कर दिया, फिर भी क्या हुआ? स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना आ रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही क्यों आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये एक्सप्लेन किया था आइंस्टाइन ने। बताया किसने था? हर्ट्ज एंड लिनार्ड ने। ये ग्राफ बनाता
एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से। ठीक है, ये ग्राफ को सबसे पहले प्रैक्टिकल में लिया गया था, नोट किया गया था, बट इसको एक्सप्लेन किसने किया था? आइंस्टाइन ने किया था। कैसे एक्सप्लेन किया था मेरे प्यारे भाई? कि इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो, मतलब कि आप लोग नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज कर रहे हो। नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होगी, मान लिया। ठीक है, मान लो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकल रहे होंगे। ठीक है, बट उस इलेक्ट्रॉन के पास एक इनफ अमाउंट में तो एनर्जी होगी, और उस इनफ अमाउंट की एनर्जी को ये प्लेट रिटर्न भेज सकता है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अपनी कांस्टेंट है मेरे भाई, एनर्जी ऑफ फोटोन इज कांस्टेंट, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने की वजह से। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कांस्टेंट हो गया, तो 1 है या 100 है, क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? ये सबको रिटर्न भेज देगा। इतना तो हमको मालूम है कि वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी ना वोल्टेज की वैल्यू। वोल्टेज बढ़ने की वजह से थोड़े टाइम तक क्या होगी? वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होंगे? सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुके होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? पहुंच चुके होंगे। तो यहां पर क्या होगा इनके पास मेरे प्यारे भाई? इनके पास क्या होगा? इनके पास इनको मिल रहा होगा सैचुरेशन करंट। ठीक है प्यारे बच्चों, इनको क्या मिल रहा होगा? इनको मिल रहा होगा सैचुरेशन करंट मिल रहा होगा, सैचुरेशन करंट मिल रहा होगा। उसके बाद में मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? मैं चाहता था कि मैं देखना चाहता कि इनका क्या होगा, किस पॉइंट पे जाकर इनका पोटेंशियल जीरो होगा, सॉरी किस पॉइंट पे जाकर यहां पर ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट जीरो शो करेगा। मैंने पोलैरिटी ही चेंज कर दी। मैंने क्या किया? मैंने मेरे प्यारे बच्चों पोलैरिटी ही चेंज कर दी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे आ रहे आ रहे। ठीक है, अब क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स को रिटर्न भेजने लगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिटर्न भेजने लगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अब रिटर्न भेजने लगा है मेरे प्यारे बच्चों, तो किसी एक पॉइंट पे ये उस इलेक्ट्रॉन को भी रिटर्न भेज देगा जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तब क्या होगा? ये वी नॉट तक पहुंच जाएगा और ये सबको भेज पाएगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, वो 1 हो या 100 हो, फर्क नहीं पड़ता। यहां से रिपल्शन सबको मिलेगा। समझ गया ये ग्राफ आपको कि यहाँ पे ये वी नॉट कैसे कांस्टेंट हुआ? क्लियर है? इतना वाला पार्ट तो हमने पीछे भी देखा था। ठीक है, और ये वाला पार्ट हमने अभी देख लिया। सेम सेम है कि इसके जैसा मैंने बस रीडिंग कम लिया, मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स कम किया और एक में नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए थे। ठीक है, चलिए आगे वाला देखते हैं हम लोग मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई। अब देखिए आप लोग यहाँ पर क्या शो रहा होगा मेरे प्यारे भाई? नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट है, ध्यान देना। नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट मेरे भाई, तो फोटो करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, मतलब क्या क्या चेंज होगा मेरे भाई? फ्रीक्वेंसी चेंज तो एनर्जी ऑफ फोटोन चेंज, एनर्जी ऑफ फोटोन चेंज तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, वो चेंज तो ईवी नॉट में से वी नॉट की वैल्यू चेंज मींस पोटेंशियल चेंज मेरे प्यारे भाई। तो इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे फोटोन, नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिक, नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट होने की वजह से फोटो करंट की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई मेरे प्यारे भाई। क्या हो गई? इसकी वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट। अरे मेरे प्यारे भाई बन जाए यार। ठीक है, ये ऐसा ऐसा होगा, तब इसके लिए यहां पर ये होगा वी नॉट वन। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, मतलब क्या चेंज हो रहा होगा? एनर्जी चेंज हो रहा होगा मेरे प्यारे भाई। फोटोन की एनर्जी में चेंज कर रहा हूं, मतलब मैं एक केस में बढ़ा रहा हूं, एक केस में घटा रहा हूं। अगर मैं फोटोन की एनर्जी बढ़ाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? अगर मैं फोटोन की एनर्जी बढ़ाता हूं तो वहां पर क्या होगा? फोटोन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी राइज हो जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी मेरे भाई, तो वो जो प्लेट उनको रिपेल कर रहा है उसको भी तो अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी होगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल चेंज होगा, लेकिन करंट की वैल्यू अपनी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? कांस्टेंट होगी। ये वी नॉट 2 होगा और ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? रुको 2 मिनट, थोड़ा सा इसको, ठीक है। और एक अपना ये वाला 3 रीडिंग लिए जाते हैं। ठीक है,
ये वी नॉट फ्री होगा। और ये वैल्यू में बड़े होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होते हैं, वैल्यू में बड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वी नॉट 3 बड़ा होगा वी नॉट 2 से, और वी नॉट 2 आपका बड़ा होगा वी नॉट 1 से। इसको ध्यान में रखना आप लोग। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? देखो एक बार में आपको ग्राफ नहीं समझने वाला है, आपको फिर से ग्राफ अच्छे से पूरा वीडियो फिर से वापस देखना होगा। समझ गया आपको? चलिए क्लियर है। अब इसके बाद में सीधा अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा है भाई, जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मतलब मान के चलिए कि 70% आपका यहाँ पर खत्म हो गया है ड्यूअल नेचर। अब इसके बाद में केवल क्वेश्चंस बचे हैं, और क्वेश्चंस के बाद में आपका बचा एक डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, सॉरी, और आपका कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थ्योरी से एक्सप्लेन क्यों नहीं होता। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। टाटा बाय बाय।